इंग्लैंड के एक छोटे से गांव का एक गरीब लड़का ऑटोमोबाइल्स कार कंपनी बनाने का सपना देखता है और यही लड़का बड़ा होकर एक दिन दुनिया की सबसे महंगी और वर्ल्ड क्लास कार कंपनी बनाकर अपने सपने को पूरा भी करता है। ये कहानी है दो हीरो की, चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस की, यानी रोल्स रॉयस की। कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 में। एक गरीब फैमिली में हेनरी रॉयस का जन्म होता है। हेनरी जब 4 साल के थे तब उनके फादर का एक फ्लोर मिल का बिजनेस था, बट कई रीजन के चलते उनका बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था, जिस वजह से बिजनेस बर्बाद हो जाता है और उनकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम की शुरुआत थी। तकरीबन 5 साल बाद हेनरी रॉयस के फादर का डेथ हो जाता है और न चाहते हुए भी रॉयस की मदर को मैड का काम और हेनरी रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लग जाते हैं। मतलब उन पर हर दिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, दुखों का पहाड़ टूट रहा था। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रॉयस जब 14 साल के थे तब उनकी पड़ोस की आंटी ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अप्रेंटिस के पोस्ट में एडमिशन करा दिया और रॉयस अगले 3 साल तक काम करके और कई सारे बुक्स पढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स और फुली मैकेनिक का काम सीखा। 21 साल की एज में रॉयस मैगजीन वेस्टर्न नाम की एक कंपनी में इंजीनियर पोस्ट में काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते यह कंपनी बंद होने वाली थी। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और उनका सपना था एक बहुत बड़ा कंपनी बिल्ड करना। और रॉयस ने डिसाइड किया कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उन्होंने 1884 में मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस चालू किया और कंपनी का नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी। और यहीं से कंपनी की किस्मत बदलने लगी। साल 1900 में रॉयस का बिजनेस अच्छा ग्रोथ करने लगा। कंपनी की सेल धीरे धीरे 20,000 पाउंड तक बढ़ गई। 1919 तक रॉयस की कंपनी लगातार ग्रोथ करता ही जा रहा था। तभी रॉयस को एक शौक लगता है। जर्मन और अमेरिकन कंपनी ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री ले ली, जिससे रॉयस का बिजनेस क्रैश होने लगा। बिजनेस को क्रैश होता देख रॉयस का माइंड और हेल्थ बुरी तरह से खराब होने लगा। रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल सी एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए फ्रेश नेचर में रहना था और ट्रेवल के लिए एक छोटी सी कार की भी जरूरत थी। डॉक्टर की एडवाइस से रॉयस डिकोविल नाम की एक कार खरीद लिया और ट्रीटमेंट से रॉयस धीरे धीरे ठीक होने लगा। बट ये डिकोविल कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस कार को माइनर मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करना चालू भी कर दिया। और रॉयस जाने अनजाने में इस कार को पूरी तरह से रीडिजाइन कर डाला और यही से कॉन्फिडेंस आया कि वो खुद की कार कंपनी बना सकते हैं।